गुरुजी के चरणों में सत सत नमन और आप सभी साधकों का आनंदी का प्यार भरे नमस्कार। इसका नाम साध्वी आनंदी माँ है और इसका फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि जो हमारा आषाढ़ महीना की गुप्त नवरात्रि इस साल 26 जून 2025 से 4 जुलाई 2025 तक। 26 जून 2025 से 4 जुलाई 2025 तक आ गई क्या आ गई आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि। तो क्या है इसमें, क्या करना है हमको ना। जैसे साल में 4 नवरात्रि आती है। एक चैत्र नवरात्रि, फिर आषाढ़ महीना की गुप्त नवरात्रि, फिर शारदीय नवरात्रि आती है दुर्गा पूजा की, फिर माघ महीना में फिर से गुप्त नवरात्रि। मतलब 2 गुप्त नवरात्रि आती है जिसको काफी लोग नहीं जानते हैं, ना मनाते हैं, ना इसमें उपवास करते हैं। लेकिन चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि को सभी कोई धूमधाम से मनाते हैं और उपवास भी करते हैं। लेकिन जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, जो अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मानसिक तौर से शारीरिक तौर से हेल्दी रहना चाहते हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे लेना चाहते हैं, वो साल में चारों नवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं। और ये आती क्यों है ना, ये जो नवरात्रि आती है इसीलिए आती है कि 3 महीने में एक नवरात्रि, 3 महीने में एक नवरात्रि, ये हमारा अलार्म घड़ी है। हमको याद दिलाने आते हैं कि आप जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, क्योंकि हम सो जाते हैं, थोड़ा उपवास करते हैं 9 दिन, फिर खाने पीने में लग जाते हैं। तो एक हमारा शास्त्रों में ये महत्व दिया गया है कि इसी नवरात्रि आने से आपको जगाने के लिए कि ये एक 9 दिन एक मौका मिलती है कि हम पूरी तरह उपवास करके अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं, शरीर के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल में और आगे जा सकते हैं। तो वो हमको जगाने के लिए हर एक 3 महीना में आती है। और हर एक 3 महीना में ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे अभी गर्मी ग्रीष्म ऋतु जाएगी, बारिश ऋतु आएगी। तो इससे पहले इसीलिए ऋतु परिवर्तन में बहुत लोगों को खांसी हो जाती है, बुखार हो जाती है और कोई ना कोई वायरस आ जाती है। तो हम सोचते हैं कि बीमारी आ गई, बीमारी आ गई, बीमारी आ गई। एक्चुअली वो बीमारी नहीं है, वो हमारे बॉडी से अंदर से गंदगी निकालना चाहते हैं भगवान, हमारे जीवनी शक्ति, हमारा हीलिंग पावर। तो इसके लिए वो आती है। लेकिन हम सोचते हैं मौसम परिवर्तन हुआ तो आ गया, नहीं। वो हमको याद दिलाने आती है कि ये 3 महीना में एक नवरात्रि जो आती है उसमें आप उपवास करो, फलाहार पे रहो, रसाहार पे रहो, जलाहार पे रहो, नारियल पानी में रहो पूरी 9 दिन। तो आप अपनी जो ऋतु परिवर्तन में जो आपको गला खिस 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 खिच हो जाती है या आपको खांसी हो जाती है, कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए आती है। और अपनी ये जो उस समय हमारा जो ग्रह नक्षत्र प्लैनेट्स है, ये सौर तंत्र की जो यूनिवर्स ने जो व्यवस्था कर रखा है, उसमें ऐसे ऐसे मतलब सजा के, मतलब ऐसे स्थिति में वो तारे वो सब चीज़ें रहती है जिसमें एक आकर्षण रहती है, एक एक अट्रैक्शन रहती है, एक ऊर्जा रहती है, एक कॉस्मिक एनर्जी चारों तरफ एक हायर फ्रीक्वेंसी में रह जाती है। मतलब हमारा जो पृथ्वी माँ का जो कॉस्मिक एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी हाई लेवल में रहती है, और उस समय आप जो साधना करेंगे उस साधना फलीभूत होगा। तो ये जो गुप्त नवरात्रि, इसका बहुत 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 इम्पोर्टेंस है। हम इसको मनाते नहीं है। उस समय दूसरे नवरात्रि से, जैसे शारदीय और चैत्र नवरात्रि से गुप्त नवरात्रि में बहुत ज़्यादा अच्छा वातावरण, अच्छा फ्रिक्वेंसी, अच्छा एनर्जी,
पूरी वाइब्रेट करती रहती है, चारों तरफ वाइब्रेट करती रहती है। और ये हम इसी इसी गुप्त नवरात्रि में हमारा ऋषि मुनियों ने बहुत ज़्यादा तप करते हैं। बाबा कालिदास जी जो देखते हैं आप फोटो, उनकी मतलब उन्होंने हर एक नवरात्रि करते, गुप्त नवरात्रि भी करते, शारदीय नवरात्रि भी करते हैं और चैत्र नवरात्रि भी करते हैं, और वो पूरी तरह से उपवास, निर्जल उपवास करते हैं। खाना भी नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते, हवा पे रहते हैं। ऐसे तो वो नारियल पानी में रहते हैं, वैसे तो वो सिर्फ 100 ml नारियल पानी में 48 साल से है। लेकिन नवरात्रियों में उनको क्या जरूरत पड़ गई, उन्होंने क्यों हवा पे चले गए, क्यों उन्होंने पानी भी नहीं लिए, क्यों ना उन्होंने उसी में साधना करते हैं। वो साधना से उनको ऊर्जा आती है और वो जो बोलते हैं वही सभी को प्राप्त होता है। सिद्धि प्राप्ति करे है उन्होंने, उनको जो उन्होंने जिसको जो आशीर्वाद देते हैं वो फलीभूत हो जाते हैं, और उन्होंने हर समय एक आनंद में भी रहते हैं, अखंड आनंद में, निजानंद में रहते हैं। तो उन्होंने भी हवा पे आ जाते हैं। तो आपको भी ये गुप्त नवरात्रि में उपवास करिए। अगर आपने मतलब ऋषि मुनियों का जो एनर्जी फ्लो होती रहती है, जो ऋषि मुनियों ने जंगल में बैठ के अपनी स्थान पे बैठ के सभी कोई नवरात्रि मनाते हैं, उनका जो ओरा चलती है उस ओरा को रिसीव करना चाहते हैं और अपनी शरीर से बीमारी को निकालना चाहते हैं, गंदगी को निकाल के अपनी स्वस्थ होना चाहते हैं, तो आप जरूर गुप्त नवरात्रि करिए। कैसे करेंगे ना, अगर आप पका वाला भोजन खा रहे, आग में पका वाला भोजन, जो जो मेरे वीडियो अभी सुन रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है, उनका जीवन चमक जाएगा। वो अभी से आग में पका वाला भोजन छोड़ दें, जो भी खा रहे कुक फूड, शाम को एक टाइम खा रहे हैं तो उसको भी बैंड कर दें, निकाल दें, और पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रह जाएं, ताकि वो जो 9 दिन आपके पास आएगी, उस 9 दिन में आप सिर्फ फ्रूट्स खा के, जैसे ये फ्रूट्स है, सिर्फ अभी मैंगो का सीजन है, मजे करिए, मैंगो खाइए। तो पूरे 9 दिन मैंगो पे रहिए, मैंगो मैंगो पे गुप्त नवरात्रि में मजा आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, बढ़िया लगेगी। अगर मैंगो में रहना नहीं चाहते हैं, दूसरी फ्रूट्स पे रह जाइए, लेकिन मिक्स फ्रूट्स पे, मतलब अभी मैंगो लिए, कभी और कुछ लिए, लेकिन फलाहार पे आ जाइए, नमक छोड़ दीजिए, मसाला छोड़ दीजिए। वो 9 दिन जब नमक मसाला छोड़ेंगे तो आप अपनी विचार को दृष्टि देंगे, अपनी शरीर को दृष्टि देंगे, अपनी मन कितना शांत हो रहा है उस पर रहेंगे, अपनी नज़दीक रहेंगे, ध्यान साधना करेंगे, तो आपको क्या लाभ होगा उसका मैजिक आपको पता लगेगा। तो फलाहार पे रहिए 9 दिन। नहीं, अगर आपको क्रोनिक डिजीज है तो आप रसाहार करिए, जूस पे रहिए 9 दिन, कोई भी पसंद का जूस आप लीजिए। पहले डिटॉक्स जूस लीजिए, 8 घंटा उपवास करिए, फिर पहला वाला डिटॉक्स जूस लीजिए, उसके बाद जब भूख लगे तब जूस लीजिए, जो भी जूस पसंद है वो वाला जूस लीजिए, और संजीवनी क्रिया एनिमा भी करें, ताकि आपकी गंदगी निकल जाएगी। अगर फलाहार पे रहेंगे तब भी करना है। अगर आप पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे है कितने सालों से, तो आपको फिर एनिमा करने की फलाहार पे जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एकाहार करेंगे, मोनो जूस करेंगे, अगर आप सोच रहे हैं खाली गन्ना पे करने के लिए, अगर आप सोच रहे हैं खाली तरबूज जूस पे करने के लिए, अगर आप सोच रहे हैं खाली मौसमी जूस पे करने के लिए, पूरी 9 दिन जब भी भूख लगे मौसमी जूस, मौसमी जूस, मौसमी जूस, ऐसा अगर लेना चाहेंगे तो उसी में भी आप रह सकते हैं। और लेकिन उसी में भी आपको एनिमा, संजीवनी क्रिया करना पड़ेगा। अगर आप और थोड़ा अपनी ये को बढ़ाना चाहते हैं, साधना को, और आप चाहते हैं वाटर फास्टिंग करना, तो वाटर फास्टिंग भी कर सकते हैं। मतलब जब आपको प्यास लगा पानी पीजिए, पानी पीजिए और रहिए 9 दिन, मजा करिए। अगर आप नारियल पानी में भी रह सकते हैं, लेकिन वो वाटर फास्टिंग में नहीं जाएगा, वो कोकोनट वाटर का आहार बोला जाएगा। और 9 दिन आप कोकोनट वाटर में रह सकते हैं, नींबू पानी में रह सकते हैं, बिना मीठा बिना नमक का नींबू पानी लीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप गुड़ डालना चाहते हैं तो डालिए, आपका इच्छा हो रही है तो, लेकिन नमक नहीं डालना है आपको। और बाकी आप अगर ज़्यादा और जल्दी क्रोनिक डिजीज को ठीक करना चाहते हैं, कैंसर को हराना चाहते हैं, या आर्थराइटिस को हराना चाहते हैं, या हार्ट प्रॉब्लम को हराना चाहते हैं, ये तो बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप निर्जल उपवास में आ जाइए, ड्राई फास्टिंग में आ जाइए। आप जितना दिन कर पाएंगे बॉडी को देख के, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करिए, नहीं तो फिर 1 दिन निर्जल उपवास करिए, 1 दिन रसाहार करिए, 1 दिन निर्जल करिए, 1 दिन रसाहार, या 1 दिन निर्जल 2 दिन रसाहार, या लगातार कंटिन्यू 9 दिन भी निर्जल उपवास कर सकते हैं।
कंटिन्यू 6 दिन में निर्जल उपवास कर सकते हैं। और साथ में एनीमा का ध्यान देना है, संजीवनी क्रिया, फास्टिंग विदाउट एनीमा, क्राइम अगेंस्ट योर बॉडी। अगर आप बिना एनीमा से आप उपवास करेंगे तो वो आपकी बॉडी के साथ आप हिंसा कर रहे हैं। और आप दूध से बनी चीज़ें का तो कम से कम त्याग कर ही दीजिए। एनिमल प्रोडक्ट, पशु क्रूरता ये छोड़ दीजिए। और घी जलाना, घी की दिया जलाना भी नहीं जलाना है, देसी घी का, तिल की तेल में जलाइए। और इस तरीके से पूरी तरह हिंसा मुक्त जीवन जिए 9 दिन। और आपने जिसको भी आपके घर में आते हैं उनको भी ऐसे फलाहार रसाहार करिए, मजे करिए। तो ऐसे आप उपवास कर सकते हैं। उपवास के समय सावधानी बरतना है। अगर निर्जल उपवास करेंगे तो आप विश्राम करना है, लंबा वाला करेंगे तो रेस्ट करना है, स्नान का ध्यान देना है। और सूरज का मतलब ऊर्जा लेना है, तो आपको आराम से आप कर पाएंगे। उपवास खोलने में भी सावधानी देना है। उपवास आप जब खोलेंगे डिटॉक्स जूस में खोलेंगे। और जितना दिन निर्जल उपवास करेंगे उतना दिन आपको रसाहार में रहना है। फिर धीरे धीरे जूसी फ्रूट पे जाना है, फिर फ्लैशी फ्रूट में जाना है। इस तरीके से अपनाइए, नवरात्र, गुप्त नवरात्र करिए। और हम तो इधर कैंसर वालों के लिए हम शिविर रख रहे हैं न, गुप्त नवरात्रि में सिर्फ कैंसर, सिर्फ कैंसर, सिर्फ कैंसर वालों के लिए गुप्त नवरात्रि में एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 22 जून 2025 से उनके लिए 5 जुलाई 2025 तक पूरी 14 डेज के लिए होने जा रही है। लेकिन गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है 26 जून 2025 से 4 जुलाई 2025 तक। तो करिए, मनाइए, मजे करिए, आनंद में रहिए, लाभ उठाइए उपवास की, और आगे बढ़िए। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को लाइफस्टाइल बनाइए। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ऐसे आम खाते रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।